अस्सलामुअलैकुम। बहन भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछले सबक को सही प्रॉपर्ली आप लोगों ने जो है तो पढ़ा होगा, उसकी दोहराई किया होगी। आज हम आगे अपनी दूसरी तख्ती का आगाज़ करते हैं, जो बेसिकली मुरक्कबात की तख्ती है। और जो है तो इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जो पीछे हमने जो अल्फाज पढ़े अलिफ से या तक, तो ये है कि वो अल्फाज अब मिल के आएंगे कुरान पाक में, तो किस किस तरह वो लिखे होते हैं, तो हमें समझ आनी चाहिए कि कौन सी जो है तो कौन सा हर्फ जो है वो अलिफ है, बा है, ता है, सा है। जैसे यहाँ देखिए अलिफ, फिर आगे है लाम और अलिफ। आप लोगों की आसानी के लिए जो ये कायदा मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके नीचे इस तरह के देखें, ये लिखा हुआ है छोटा सा। हो सकता है आप लोगों के पास जो कायदा हो उसमें ऐसा ना हो, लेकिन जो मुझे कायदा मिला उसमें इस तरह है, तो ये बहुत आसानी हो जाती है। अगर ऊपर समझ ना आए कि क्या लिखा हुआ है, तो नीचे हम पढ़ सकते हैं कि लाम है पहला और दूसरा अलिफ है। ठीक है, इस तरह लाम अलिफ इस तरह भी लिखा जाता है। और जो है तो ये बा है, ठीक है, और साथ में अलिफ मिला हुआ। ठीक है, तो नीचे भी लिखा हुआ है बा और अलिफ के समझ आ जाए, और नीचे ये लाम आई। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आपसे कि आपको समझ आ रही होगी प्रॉपरली। इंशाल्लाह हम कल अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।